आगे उठाए देख ले तो मैं मेरे बाप की असली औलाद को नहीं तो बस, क्योंकि ज्यादा फिर मैं और हो जाऊं तो फिर भी बाद में पता कौन क्या निकलना शुरू हो जाए। सारो काम आपने तरीके से हुए आप भी मैं पूरा नगर परिषद को सहयोग करे आप जितना भी अपना गोदाम लगेड़ा बैठ है जका भी लकड़ी फाट का बैठ को नुकसान भुगतना पड़े और हमेशा करता हूं। लेकिन इसकी कोई बात की नौबत को नहीं आवे। यदि नौबत आई तो फिर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और बिगड़ेगी तो फिर इसी बिगड़ेगी कि समझ में को नहीं आएगा बात क्या बात हुई। क्यों आपा अपने सारो काम व्यवस्थित तरीका में करे फिर आगे घोचाबाजी करसे तो आप भी डांग घुसाने को काम करा और मैं विश्वास करूं। लेकिन आपा कौन करना चाहा एक सिर्फ थाने पहले पॉजिटिव बात बताई था लोगों ने थोड़ा बहुत दिमाग कमा नहीं थाने कोई बिल्कुल तने चिंता करने की जरूरत को नहीं। और थारो भाई कि वो बड़ो भाई कि वो छोटो भाई एक दुनिया में एक चीज समझ लो थारे से बड़ो थे थारे माँ बाप ने या भगवान नहीं मान्या। इस लोकतंत्र का मैंने सब आप की कमाई खावे सब मेहनत करके कमाई खावे कि कोई हराम को दे रहा कौन खावे न तो कोई बड़ो है न कोई छोटो है ऊपर लग रहा समझ गया बात है तो कम। देखिए हमने आज से करीब 5-6-7 दिन पहले और नगर परिषद को ज्ञापन दिया था 5 मांगों को लेकर के और उसमें हमने कई चीज़ें उठाई थी कि भी एक तो जैसे जो कच्चा बस स्टैंड है वो एक शानदार तरीके से नगर परिषद ने बनाया था उसके अंदर और कंडीशन यह हो रखी थी कि भी आदमी का मतलब निकलने में भी बाधा आ रही थी। तो उसके लिए जैसे कई बसें तो पार्किंग तौर पे खड़ी थी उन बसों की अलग से व्यवस्था नगर परिषद ने की उसके लिए उनका धन्यवाद। दूसरा हमारे कुछ ठेले वालों की व्यवस्थाएं भी थी जैसे बाहर उन्होंने गोदाम वगैरह लगा रखे थे तो जैसा नगर परिषद की मंशा थी उस हिसाब से हमारे ठेला यूनियन विकास मंच ठेला यूनियन ने वो सारी की सारी जो भी आगे गोदाम वगैरह या लगा रखे थे वो हमारी समझाइश पर और नगर पालिका की समझाइश नगर परिषद की समझाइश के ऊपर उन्होंने हटा लिए। इसके अलावा जो बंद ठेले पड़े हैं हमारी खुद की मांग थी कि चाहे वो किसी के भी हो क्योंकि अब कच्चा स्टैंड के ऊपर पहले तो चलो 2 संगठनों में 2 भागों में विभाजित था ठेला यूनियन अब पूरा ठेला यूनियन विकास मंच के साथ ही जुड़ा है। तो हमने भी चेयरमैन साहब को बोल दिया कि जितने भी बंद ठेले पड़े हैं चाहे वो हमारे किसी भी आदमी के हो यदि वो उठा नहीं रहे हैं सुबह तक तो हम उनको बोल देते हैं कि भी अपने अपने ठेले वहाँ से हटा लो। अपने आप नहीं उठाते हैं तो फिर नगर परिषद है वो स्वतंत्र है उन ठेलों को हटाने के लिए। आज वहाँ मैं खुद जाकर के वहाँ कच्चा स्टैंड पे गया था और सारी समझाइश कर गया कि भी अपना ये पूरा रोजगार का साधन है यहाँ पूरा व्यवस्थित तरीके से और एक अच्छे वातावरण के अंदर यहाँ सबको प्रेम भाव से रहना है। दुकानदार जो व्यवसायी है उनके साथ प्रेम भाव बनाए रखना है बस वाले हैं या जो भी अपने भाई है वहाँ सारे के सारे। तो इस संबंध के अंदर मैं जो हमने व्यवस्थाएं की और जो नगर परिषद ने भी अपना पूरा प्रयास करके सारी व्यवस्थाएं जुटाई उनके लिए नगर परिषद का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरा जो सारा का सारा वहाँ जनता चाह रही थी वो काम व्यवस्थित तरीके से वहीं हो गया सिर्फ वो बंद ठेलों को छोड़ करके जिसके लिए हमने आज तो इनको बोल दिया है कि बंद ठेले जितने भी अपने भाइयों के हैं वो अपने घर ले जाएं उठा करके और उसके बाद फिर नगर परिषद स्वतंत्र है। कुछ लोगों की थोड़ी शंकाएं थी वो शंकाएं हमने दूर की क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। जब व्यवस्थित तरीके से सारे के सारे गाड़े और वहाँ लगे हुए हैं तो मैं भी आपकी मीडिया के मार्फत हमारे सभापति से यही निवेदन करना चाहूँगा कि सारी व्यवस्थाएं वहाँ सुंदर तरीके से जच गई है और अब बेवजह की किसी भी गरीब को या जो ठेले वाले हैं या अन्य लोग हैं उनको किसी भी तरीके से कोई परेशान नहीं किया जाए क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आपने अच्छा काम किया है तो जाते जाते कोई इस प्रकार की कोई बात हो जो आप और हम सब के ऊपर एक गलत इफेक्ट डालें क्योंकि ये सारा का सारा गरीब गुर्गा है और विकास मंच एक गरीबों का संगठन है गरीबों का हितैषी संगठन है जो हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ता है। इसके अंदर ना कोई बड़ा होता ना कोई छोटा होता। सभापति जी है वो भी अपने ही भाई है। तो मैं
आपके मार्फत ये कहना चाहूंगा, जो हम लेकर चले गए थे सारी व्यवस्था वहाँ पूर्ण हो चुकी है। और सर एक 80,000 रुपये में जैसे ठेले की जमीन बेच दी थी, उस मामले को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसी घटिया हरकत जिस किसी भी बंदे ने की है, नगर परिषद को तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, तुरंत एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए। और हम मदद और करेंगे उसके अंदर सभापति की और नगर परिषद की। और सर कच्चा बस स्टैंड में जो भारी वाहन आती है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारी वाहन के लिए हमने नगर परिषद को भी दिया था और अभी हम सुबह सीआई साहब से बात करेंगे कि इसको नो एंट्री पार्किंग, यानी कि शाम को 7 बजे से पहले या 8 बजे से पहले और रात सुबह शाम को 8 बजे से पहले और रात को 7 बजे सुबह 6 बजे से पहले जो भी कोई गुड्स वगैरह आ रहा है, सामान वगैरह आ रहा है, तो वो हैवी व्हीकल है उसके अंदर उस समय खाली करवाएं। उसके बाद उसको नो एंट्री पार्क ज्वाइन किया जाए, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर के और शाम को 8 बजे तक हैवी जो व्हीकल जो आते हैं गुड्स वगैरह या जो भी सामान लेकर के, उनका कम्प्लीटली नो एंट्री बैन होना चाहिए। ये हम सीआई साहब से भी बात करेंगे क्योंकि ट्रैफिक का मामला ये, और नगर परिषद के सामने हमने ये सारी बात रख दी थी, उस ज्ञापन के अंदर हमारी ये मांग भी थी। थैंक यू, धन्यवाद पत्रकार जी। हमारे विकास मंच के सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी गणेश जी, उपाध्यक्ष हेमराज जी, संगठन मंत्री कासम, उमेश जी मलारिया, उमेश जी कहाँ गए, गिरधर जी, बजरंगलाल, बाकी सबको एक नाम के बाद लगभग जानता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात का